हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फिजियो अभिजीत और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डी कुरविन स्टीनोसाइनोवाइटिस के बारे में, जिसमें व्यक्ति को अंगूठे के इस हिस्से में दर्द होता है। सो व्यूअर्स, ये कंडीशन क्या होती है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, किस कारण से ये कंडीशन होती है, ये आज इस वीडियो में हम देखेंगे। और साथ ही साथ वीडियो के आखिरी सेगमेंट में हम देखेंगे कुछ ट्रीटमेंट टिप्स और कुछ इफेक्टिव एक्सरसाइजेस, जिससे आप इस कंडीशन को पूरी तरीके से ठीक कर पाएंगे। सो व्यूअर्स, इस कंडीशन में अंगूठे के इस हिस्से में जो दो टेंडन्स होते हैं, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, इन दो टेंडन्स में सूजन आ जाती है। और जब आप लिखते हैं या कोई दूसरी फाइन यानी कि बारीक मूवमेंट करते हैं तो अंगूठे के इस हिस्से में दर्द होता है। व्यूअर्स, इस कंडीशन में टेंडरनेस यानी कि छूने पर अंगूठे के इस हिस्से में दर्द होता है, सूजन रहती है, और साथ ही साथ जब ये कंडीशन सीवियर होती है तो क्रेपिटस यानी कि अंगूठे और रिस्ट की मूवमेंट करने पर कट कट की आवाज़ सुनाई देती है। इसके अलावा जब पेशेंट इस तरीके से अंगूठे को हथेली में रखकर ये वाली मूवमेंट करते हैं, जिसे हम अल्नर डेविएशन कहते हैं, तो इस जगह पर पेशेंट को दर्द फील होता है, क्योंकि हमारे जो एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस टेंडन्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं। इसे हम फिंकेलस्टीन्स टेस्ट कहते हैं। सो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं किन कारणों से ये कंडीशन हो सकती है। सो व्यूअर्स, जब भी आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें बार बार आपकी कलाई और अंगूठे की मूवमेंट हो, तब आपको डी कुरविन स्टीनोसाइनोवाइटिस हो सकता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स की बात करें तो रैकेट स्पोर्ट्स, गोल्फ और रोइंग जैसे खेलों में ये कंडीशन देखने को मिलती है। सो व्यूअर्स, वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। इसके अलावा हम कुछ बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस देखेंगे, जिससे डी कुरविन स्टीनोसाइनोवाइटिस को आप पूरी तरीके से ठीक कर पाएंगे। और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखकर बताएं। इसके अलावा यदि आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन रिहैब लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके कॉन्टैक्ट करें। सो व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से एक्सरसाइजेस हमें डी कुरविन स्टीनोसाइनोवाइटिस के केस में करनी है। व्यूअर्स, अब हम आगे जो ट्रीटमेंट देखेंगे उसका टारगेट होगा सूजन यानी इन्फ्लामेशन को कम करना, अंगूठे की मूवमेंट को बिना दर्द के पहले जैसा करना, और ठीक होने के बाद दोबारा ये समस्या ना हो, इस पर हमें फोकस करना होगा। सो व्यूअर्स, ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपको अंगूठे की रेपिटेटिव मूवमेंट्स यानी बार बार मूवमेंट करने से बचना होगा। आप उन एक्टिविटीज़ पर ध्यान दें जिनको करने से आपको अंगूठे और कलाई में दर्द या सूजन आए। तो आप ऐसी एक्टिविटीज़ को कुछ समय के लिए ना करें। आप अंगूठे और कलाई को स्प्लिंट की मदद से इमोबिलाइज कर सकते हैं, जिससे अंगूठे और कलाई की मूवमेंट नहीं होगी और टेंडन्स को रेस्ट मिलेगा। साथ ही लिखते वक्त आप चौड़ी ग्रिप वाले पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे टेंडन्स कम स्ट्रेच होंगे। इसके अलावा आप अफेक्टेड एरिया को 10 से 15 मिनट तक आइसिंग करें हर 3 घंटे में। सो व्यूअर्स, अगले सेगमेंट में हम डी कुरविन स्टीनोसाइनोवाइटिस के लिए रिहैब एक्सरसाइजेस देखेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहली एक्सरसाइज में आपको इस तरह अंगूठे को ऊपर ले जाना है और वापस नीचे लाना है। इसे हम थंब एक्सटेंशन कहते हैं। इससे अंगूठे के जो एक्सटेंसर मसल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे। इस एक्सरसाइज के आप 10 से 15 रेपिटेशन के 2 से 3 सेट्स परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से आपको अपने अंगूठे को इस तरह उंगलियों से दूर लेके जाना है। इसके भी आप 10 से 15 रेपिटेशन के 2 से 3 सेट्स कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज है थंब फ्लेक्शन, जिसमें आपको अपने अंगूठे को नीचे की तरफ मोड़ते हुए अपनी छोटी उंगली की तरफ ले जाना है, और 10 से 15 रेपिटेशन के 2 से 3 सेट्स आपको इस एक्सरसाइज के भी करने हैं। इस एक्सरसाइज से टेंडन स्ट्रेच होंगे, तो हो सकता है आपको हल्का दर्द हो, इसलिए आप केवल उतना ही अंगूठा नीचे ले जाएं जितने में आपको ज़्यादा परेशानी या दर्द ना हो। व्यूअर, से जो अगली एक्सरसाइज है वो पिछली एक्सरसाइज का प्रोग्रेशन है। इसमें आपको अंगूठे को मोड़ना है और ऊपर से उंगलियों को मोड़ के इस तरह मुट्ठी बनानी है। अब यहाँ से इस तरह नीचे की तरफ आप मूवमेंट करें। इसे हम अल्नर डेविएशन कहते हैं। इस एक्सरसाइज के भी आप 2 से 3 सेट्स परफॉर्म कर सकते हैं, और आपको एक सेट में 10 से 15 रेपिटेशंस करने होंगे।
व्यूअर्स, अब हम 2 स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस देखेंगे। इन एक्सरसाइजेस को आप तब करें जब आपका दर्द कम हो जाए और अंगूठे की मूवमेंट बिना किसी दर्द के होने लगे। तब आपको अगली 2 एक्सरसाइजेस पर फोकस करना है। सो व्यूअर्स, पहली एक्सरसाइज में आप एक रबर बैंड को इस तरह प्लेस करें और फिर अंगूठे को इस तरह ऊपर लेके जाएं। इस एक्सरसाइज के भी आप 10 से 15 रेपिटेशन के 2 से 3 सेट्स कर सकते हैं। इसके बाद आप इस तरीके से अंगूठे को उंगलियों से दूर लेके जाएं और 10 से 15 रेपिटेशन के 2 से 3 सेट्स परफॉर्म करें। इस एक्सरसाइज में आप एक रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल करेंगे। आपको इस तरह हाथ की न्यूट्रल ग्रिप रखनी है और इस तरह से कलाई की ऊपर की तरफ मूवमेंट आप करेंगे। शुरुआत में आप लाइट रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल करें और फिर जब आप इस एक्सरसाइज को आसानी से करने लगें तो आप मीडियम और फिर हार्ड रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के आप 10 से 15 रेपिटेशन के 2 से 3 सेट्स करें।